आरबीआई ने सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए 5 ऐसे नियम लिए और उसमें फायदा होगा जो व्यक्ति लोन लेते हैं उनको फायदा यहाँ पर होने वाला है। तो क्या-क्या नियम बनाए पाँचों पर यहाँ पर विस्तार में हम बात करेंगे। बस आपको ये करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक वॉच करना है। साथ ही साथ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आपको भली-भांति पता होगा, यदि आप कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं या किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल नजर आता है सिविल स्कोर का। यदि आपका सिविल स्कोर सही नहीं है तो आपको लोन देने से मना कर दिया जाता है। यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन देने में मतलब कि जितना आपको पड़े, पैसा का जरूरत पड़े उतना आपको दे दिया जाता है, वो भी इनकम देखने के बाद ही। तो क्यों मतलब कि सिविल स्कोर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कि रहता है, क्या रीज़न है, सारा कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि 2000 से पहले सिविल स्कोर का मतलब कि उस टाइम में ये सारा चीज़ नहीं चलता था। उस टाइम में जो भी इंस्टेंट लोन देते थे, उस टाइम तो मतलब कि फ़ोन ही नहीं था कि जो लोग एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन ले पाएंगे। फिलहाल उस टाइम में बैंक था, उस टाइम में लोग बैंक से लोन लेते थे, एजुकेशन लोन लेते थे, बिजनेस लोन लेते थे, उसके बाद होम लोन लेते थे। ये सब सारा चीज वो लोग लोन लेते थे। उस टाइम में सिविल का मतलब कि कहीं भी रोल नहीं था। सिविल स्कोर वहां पर नहीं देखा जाता था, आपका सिविल स्कोर कितना है क्या नहीं है। उसमें होता क्या था कि लोग पैसा नहीं चुकाते थे, तब पर भी उनको किसी भी बैंक से उनको लोन मिल जाता था। तो इसमें घाटा यहाँ पर हमारे देश को हो रहा था, इसमें घाटा बैंकों को हो रहा था, इसमें घाटा समझिए आरबीआई को हो रहा था। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए 2000 से मतलब कि सिविल स्कोर का मतलब कि नियम लगाया गया कि जितना भी व्यक्ति है यदि वो लोन लेंगे तो सिविल स्कोर उनका एक पर्टिकुलर रहेगा और सिविल स्कोर में सारा चीज शो करेगा कि आप कौन कौन एप्लीकेशन से लोन लिए, आप किस किस बैंक से आपने लोन लेकर रखा है और आपने जमा किए कि नहीं जमा किए, आपको सिविल स्कोर में सारा चीज शो करेगा। उसके बाद सिविल स्कोर आपका मान लीजिए आप पैसा नहीं जमा कर पाए किसी बैंक का, किसी एप्लीकेशन का, तो उसमें सिविल स्कोर आपका डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट आपका सिविल स्कोर डाउन होगा उसके बाद आपको लोन नहीं दिया जाएगा, डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। और वहां पर यह निश्चित कर दिया गया कि यदि आपका 750 आपका सिविल स्कोर है तो बहुत बढ़िया है, 750 से लेकर और 50 बढ़ जाता है, 800 हो जाता है तो और अच्छा है भाई, अच्छा श्रेणी में यहाँ पर आती है, गुड वहां पर होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका 800 सिविल स्कोर है तो बिना देखे आप कोई भी इंस्टेंट एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपका कोई भी इनकम नहीं देखता है, आपका कहीं भी बैकग्राउंड नहीं देखता है, आपको लोन दे देता है। फिलहाल ये केस बैंकों में नहीं होती है। यदि आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वहां पर आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, वहां पर आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। सिविल स्कोर देखने के बाद वहां पर यह तय किया जाता है कि ये पर्सन कितना कमाते हैं और इनका मतलब कि घर पर सारा चीज देख कर जाते हैं और कागज जो भी कागजात है वो सब देखने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि इनको कितना एग्जैक्ट लोन दिया जाए कि ये पर्सन हमको चुका पाए। मेन यही रीजन है। पहले क्या होता था कि सिविल स्कोर का तो चिंता नहीं था, मतलब को चुकाए चाहे नहीं चुकाए, तो बस मतलब क्या होता था उनके घर पर तो आते थे, उसके बाद धमकी उमकी देकर जाते थे। फिलहाल में जो पर्सन लोन लिया है उनका पल्ला भारी है तो उसके बाद उनको डरा धमकाकर, जो रिकवरी एजेंट है चाहे बैंक वाले को डरा धमकाकर मतलब कि चुप करा देते। बट अब ऐसा नहीं है, सिविल स्कोर आपका गया तो लोन आपको नहीं मिलेगा। डिफॉल्टर घोषित कर दिया, सिविल स्कोर में सारा चीज शो कर दिया, रिपोर्ट आपका खराब कर दिया कि सिविल स्कोर भी बढ़ जाएगा तब पर भी आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो ये माजरा है। तो इसके लिए क्या क्या आरबीआई ने नियम बनाया है, सारा चीज आपको विस्तार में आपको बताने वाले हैं। बाकी आपको ये करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक वॉच करना है, साथ ही साथ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बताते हैं पहला नियम क्या है। ग्राहकों को देनी होगी सिविल स्कोर की जानकारी। यदि आप किसी भी एप्लीकेशन पर ट्राई करते हैं, यदि आप लोग रिजेक्ट होते हैं, यहां पर यह भी देखने के लिए मिलता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन पर ट्राई करते हैं, आपको नहीं पता होता है कि हमारा सिविल स्कोर कितना है, तब पर भी आप लोग ट्राई मारते रहते हैं, वहां पर ये रिजेक्ट हो जाता है।
तो आपको समझ में नहीं आता है कि मतलब कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है, बार बार हमने ट्राई किया तब पर भी रिजेक्ट हो गया। तो पहला मुद्दा यही है कि ग्राहकों को देनी होगी सिविल स्कोर की जानकारी। यदि रिजेक्ट होता है तो आपको वहां पर शो करेगा कि आपका सिविल स्कोर 750 है या 450 है या 500 है। तो पहला आरबीआई के नियम यही बोलता है। दूसरा ये नियम है कि यदि आपका बार बार रिजेक्ट होता है तो कंपनी को बतानी पड़ेगी कि असली वजह क्या है। आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो इसका असली वजह क्या है कि आपका बार बार उस पर ट्राई कर रहे हैं, आपका सिविल स्कोर भी सही है। कितना लोग बोलते हैं कि हमारा सिविल स्कोर भी सही है तब पर भी हमारा रिजेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर बैंकों को बतानी पड़ेगी, यहाँ पर एप्लीकेशन को भी बताना पड़ेगा कि मतलब कि इसका वजह क्या है, रिजेक्ट करने का वजह क्या है। तो वो पर्सन जान पाएंगे, कस्टमर जान पाएंगे कि असली रीजन क्या है कि हमारा बार बार रिजेक्ट हो पा रहा है। तो ये सचेत करना दूसरा रीजन है कि ग्राहकों को देना पड़ेगा कि मतलब कि किस वजह से रिजेक्ट हो रहा है आपका लोन अप्लाई जब भी आप कर रहे हैं। तो तीसरा रीजन ये है कि साल में ग्राहकों को देनी होगी सिबिल रिपोर्ट की जानकारी। तो तीसरा रीजन में यही है कि यदि उनका मान लीजिए कि वो लोन नहीं ले रहे हैं, यदि उनका उस पर अकाउंट है, मान लीजिए कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन पर आपका अकाउंट है, लोन के लिए आप अप्लाई नहीं किए हैं तब पर भी आपको मेल किया जाएगा कि आपका सिबिल रिपोर्ट अभी कितना है, आपका सिबिल रिपोर्ट बढ़ा है कि सिबिल रिपोर्ट आपका घटा है। तो साल में एक बार जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो तीसरा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट यही खबर है। तो चलिए चौथे पर बात करते हैं कि चौथा क्या यहाँ पर निकल कर आता है। चौथा में यह है कि यदि आप डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं तो उससे पहले कस्टमर को बतानी पड़ेगी कि आप किस वजह से डिफॉल्टर घोषित हो रहे हैं। तो दरअसल देखने के लिए मिलता है कि कोई भी आपको रीजन नहीं दिया जाता है कि आप किस वजह से डिफॉल्टर आपको घोषित किया जा रहा है। यदि आप डिफॉल्टर हो जाते हैं तो आपको मुख्य रीजन नहीं दिया जाता है कि मतलब कि आप किस वजह से डिफॉल्टर घोषित हो गए उस कंपनी की नजर में। तो आपको बतानी पड़ेगी, वो कंपनी को रीजन बताना पड़ेगा कि आप किस वजह से डिफॉल्टर हो गए हैं। तो पांचवा रीजन ये है कि यदि आप लोग 30 दिन में शिकायत का निपटारा नहीं करते हैं तो हर रोज 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो दोस्तों काफी ये देखने के लिए मिलता है कि लोग आप मल्टीपल लोन ले लेते हैं एनबीएफसी एप्लीकेशन से, वो लोग चुकाने में असमर्थ होते हैं, वो लोग नहीं चुकाते हैं। तो उनके लिए ये है कि 30 दिन में आप मतलब कि पार्टिकुलर आप रीजन कंपनी को नहीं बताएंगे, यदि 30 दिन में आप मतलब कि शिकायत नहीं दर्ज कर पाएंगे तो हर रोज 100 रुपया मतलब कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा। समझिए उसका ड्यूज आपको 100 रुपया हमेशा देना पड़ेगा। तो ये रहा आरबीआई का नियम, जो 5 कठोर नियम बनाया गया था। आपके लिए कठोर है या आपके लिए अच्छी न्यूज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पांचों जो आरबीआई ने नियम बना कर रखा है तो आपको नियम इनमें से कौन सा बेस्ट लगा है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। बाकी आप लोग किस एप्लीकेशन से फंसे हुए हैं, आपने किस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, यदि फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे, यदि बैंक से में फंसे हुए, आप हमारे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन देंगे कि आपको करना क्या है। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।